बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपके पास सब्ज़ी नहीं है, दाल नहीं है, कुछ भी घर में बनाने को नहीं है, तो आप ये रेसिपी बनाएं। आप यकीन करें इतने मज़े की ये रेसिपी बनेगी कि आपको कुछ और बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं और ना ही कुछ और पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, छोटे साइज़ का प्याज है जो घर में आम रूटीन में अक्सर बच जाते हैं। जब भी प्याज आते हैं तो छोटे छोटे साइज़ के प्याज हमारे बचे हुए पड़े होते हैं। उन्हीं प्याज को हमने यूज़ करना है। ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया और ये देखें इस तरीके से मैंने कट लगाकर उसको रख लिए हैं। 2 कट लगाऊंगी और इसको मैंने बड़े साइज़ में मैंने रख लेने हैं। बिल्कुल हमने छोटे कट हमने नहीं लगाने। अब मैंने लिया है यहाँ पर टमाटर को भी मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से हमने इसको कट लगाना है। दरमियान से कट लगा के इस तरीके से मैंने क्यूब साइज़ में मैंने टमाटर जो है वो भी कट कर लिए हैं। इसी तरीके के साथ मैंने 2 मैंने टमाटर जो हैं वो मैंने कट कर लेने हैं और जो बाकी के जो टमाटर मेरे बच जाएंगे 2 से या 3 अदद जो मेरे टमाटर जो बाकी हैं उनको मैंने बारीक चॉप कर लेना है। उनका मैं पेस्ट बना लूँगी और जो सब्ज़ मिर्च है उनको हमने कट कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसको कुक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप। इसके अंदर मैंने कट करके प्याज रखे थे उनको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। इसको हमने फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे और आपका बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। क्रंची भी होगा, टेस्टी भी होगा और साथ में स्पाइसी भी होगा। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। इसको हमने फ्राई करते जाना है। आंच जो है वो मीडियम स्लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा आंच नहीं रखेंगे, नहीं तो ये आपसे संभाले नहीं जाएंगे। काफ़ी जल्दी ये जल जाते हैं इस तरीके से। प्याज ऊपर से ज़्यादा जल जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे, इसलिए मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको हमने कुक करते जाना है। कुक करने के बाद ये देखें सारे के सारा जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, गोल्डन हो चुका है और बिल्कुल भी हमने जल्दी इसको हाई फ्लेम पर इसको हमने कुक नहीं किया। अब इसको मैंने चम्मच की मदद से ये देखें इस तरीके से मैं एक अलग बाउल में निकालती जाऊँगी। इसी ऑयल में हम बाकी की अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। इस ऑयल को हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ये देखें बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर कलर आया, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया। यहाँ पर मैंने लिया है चॉप किया हुआ प्याज। छोटे साइज़ के मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया। उसी ऑयल में मैं इसको ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको हम भूनते जाएंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये देखें बेहतरीन सा कलर जो है इसका आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 चम्मच के करीब मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद इसको हमने भून लेना है ताकि अदरक लहसुन में से जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी। याद रहे कि आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, नहीं तो आपसे जब ये मिस हो जाएगा तो सेम आपकी रेसिपी वैसे नहीं बनेगी जैसे कि बनती है। अब 2 से 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैंने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। साथ ही मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च कट करके इसके अंदर ऐड की हैं। बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अब स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा और 3 से 4 दाने मैंने काली मिर्च ऐड की है। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मैंने भून लेना है, अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे और इतना इसको भूनेंगे कि इसके अंदर से सारा जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टमाटर का अपना भी पानी है, उसको हमने सारा इसके अंदर खुश्क करना है और इसके अंदर बिल्कुल भी छिटा भी नहीं लगाना। सारा का सारा भूनता जाएगा। सारा मसाला बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। ये देखें मसाले ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत मज़े का मसाला बना, चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इतना मज़े का ये मसाला तैयार हुआ है। अब मज़ीद हम इसके अंदर और 2-4 स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो मैं आगे चल के आपके बताऊंगी कि कौन से मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। मसाला जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
दही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आधा कप मैंने दही लिया, इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। दही के साथ इतना मज़े का फ्लेवर आता है, आप यकीन करें जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी बनाए तो उसको जब दही के साथ बनाएंगे तो उसका फ्लेवर भी और आएगा, बहुत मज़े की बनेगी। मज़ीद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया ऐड किया। अगर आप चाहें तो आप इनका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया जो है वो मैंने साबुत इसके अंदर ऐड किया है। धनिया जब साबुत आप इसके अंदर ऐड करते हैं और मुंह के अंदर उसके अंदर हल्का हल्का क्रंच आता है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। अब जो मैंने प्याज जो थे वो मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हम कर देंगे मिक्स। मज़ीद प्याज के साथ मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि जितना भी मसाला है वो प्याज के जो अंदर कट लगा हुआ है वो हल्के हल्के से खुल गए थे, वो उसके अंदर सारा जज्ब हो जाए और एक बेहतरीन सा फ्लेवर जो है वो प्याज के अंदर भी आ जाए। क्योंकि इसके अंदर दही मैंने ऐड किया है, दही से इतना मज़े का फ्लेवर आता है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब प्याज जो है वो अंदर से हल्के से गलने वाले थे तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन 1 कप मैंने पानी ऐड किया। अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो आप पानी कम ऐड कर लें और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मज़ीद मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड की है, इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा हम कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। मज़ीद इसके अंदर जो मैंने टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे क्यूब साइज़ में, उसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक कर देंगे। बेहतरीन सी ये रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन इसको कुक करना है ताकि इसका ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए और ये मसाला जो है वो बेहतरीन सा तैयार हो जाए। मसाला जो है वो प्याज के अंदर भी जज्ब हो चुका है। बहुत मज़े की रेसिपी बनी है, इसको हमने कर लेना है डिश आउट। नहायत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बनी। देखें प्याज जो हैं वो वैसे भी नज़र आ रहे हैं और उनके अंदर मसाला अच्छी तरीके से अंदर जा चुका है। इसी तरीके से हमने ये रेसिपी बनानी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे आप बहुत मज़ा आएगा आपको। आप बनाएं इसको, आप चावल के साथ भी पेश कर सकते हैं, नान के साथ पेश करें, पराठे के साथ, सुबह के नाश्ते में आप इसको यूज़ करें। नहायत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप यकीन करें जब भी मैं ऐसी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ सारे के सारे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये आपके घर वाले भी ऐसे ही करेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।